हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देख लेते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें क्या क्या लेवल्स मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। सो गाइस, एज यू कैन सी हियर, मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के साथ एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, बट उसके साथ साथ ही हमें एक बाइंग भी देखने को मिला और मार्केट आज उस रेंज में ही बन गया, मतलब डे हाई और डे लो के बीच में ही मार्केट बन गया और किसी भी तरफ सेकेंड हाफ में भी ब्रेक नहीं कर पाया। और ये जो पैटर्न चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मैं पहले भी आपको बताया कि सेकेंड हाफ में अभी मूवमेंट आना बंद ही हो चुका है करीब, बट यहाँ पर हमें 12 बजे के बाद थोड़ा सा एक सेलिंग आने को दिखा। यहाँ पर थोड़ा सा एक सेलिंग देखने को मिला, बट डे हाई या फिर डे लो कुछ भी ब्रेक नहीं हो पाया आज के दिन। और अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर एक चीज़ दिखा दूँ, मैं एक बार रिमूव कर दूँ इसको। सो गाइस, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बेयरिश फ्लैग एंड पोल बन रहा था, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था, बट मैं कल के वीडियो में ये भी आपको बताया था कि यहाँ पर एक बाइंग भी हो सकता है क्योंकि सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी ले रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन मार्केट गैप अप खुलने के साथ क्लोजिंग दिया था, बट आज के दिन एक गैप डाउन खुला और मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया। खैर, ये तो ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण भी हो सकता है, बट अभी दो सिनेरियो बन सकता है। अभी मार्केट इस जोन पर चॉपी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, नहीं तो कल के दिन और गैप डाउन ओपन होने के साथ, ध्यान में रखना, फ्लैट ओपन होने के साथ नहीं जाएगा मार्केट, गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होने के साथ 43,750 या फिर 43,500 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी तरीके से, 43,700 का लेवल भी आप पकड़ सकते हैं। इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको एक अच्छा खासा डाउन रैली मिलेगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। पर अगर मार्केट कल इस रेंज में ही बन गया, फिर वेडनेसडे को हमें बैंक निफ्टी के एक्सपायरी भी देखने को मिलेगा, तभी हो सकता है हमें एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिले। अभी जल्दी से 15 मिनट्स में चल के देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है कल ट्रेड करने के लिए। तो गाइस, हमें यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी लेवल्स मिल चुका है और यहाँ पर जो रेंज आप देख पा रहे हो, एज यूजुअल इसके बीच में ट्रेड मत करना। मैं तो बोलेंगे इस बड़ा जो रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पर 43,500 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 44,500, ये जो 1000 पॉइंट का रेंज आपको दिख रहा है, इसके बीच में आप चाहो तो ट्रेड इग्नोर कर सकते हो। इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइज ऊपर और नीचे बैठ चुके हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पर भी एक तगड़ा सपोर्ट नीचे बन रहा है। अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, मैं तो बोलूँगा कल के दिन क्वांटिटी कम कर लो और इसके ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है इसके बीच में क्वांटिटी कम ही करके ट्रेड करो। अभी कल के दिन जाने दो, फिर हमें वेडनेसडे को पता चल जाएगा। मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो फिर क्वांटिटी एडअप आप कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो। बट अगर नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं करता है तो फिर हमें कुछ दिन अभी भी होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट कुछ दिन साइडवेज जाएगा। अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट फिर से एक बाउंस लेगा ऊपर की तरफ, तो बाउंस लेने के लिए मार्केट तो कुछ दिन साइडवेज जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो ये छोटी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, जो कि होगा 44,065 का लेवल, देन आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, बट छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, जो कि आपको लेके जाएगा डायरेक्टली 44,300 के लेवल पर। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो होगा 44,454 का, और उसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो आपको नेक्स्ट मिलेगा 44,700 का लेवल। बट ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम या फिर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। और एक बात, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है, यानी कि 43,800 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, तो नेक्स्ट हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो होगा 43,723, उसके बाद 43,645, देन 43,592 और देन 43,527। और ये इस जोन पर एक सपोर्ट जोन की तरह पकड़ सकते हो अप टू 500 तक। 500 जो लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस लेवल को आप सपोर्ट जोन की तरह पकड़ सकते हो। यहाँ पर बहुत प्रीवियसली मार्केट बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अगर नीचे की तरफ आप ट्रेड प्लान करो, अगर मार्केट कल नीचे आ रहा है ब्रेकडाउन करते हुए, तो क्वांटिटी मैं कल भी बताया था, क्वांटिटी 20% कर लेना, और ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो 50% क्वांटिटी के साथ आप कर सकते हो। बट अगर मार्केट 44,500 के लेवल को ऊपर की तरफ या फिर 43,500 के लेवल को नीचे की तरफ प्रोमिनेंटली ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट करता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 100% भी कर सकते हो। पर अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड ही होगा, बट हो भी सकता है, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा चॉपी हो जाएगा मार्केट। फिर थोड़ा देख लेना, अगर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जा रहा है तो वेट करो, जिस जोन से रिजेक्शन ले रहा है वहाँ पर से आप पी का एक ट्रेड बना सकते हो, और जितना देर मार्केट चलेगा उसके साथ जा सकते हो। पर ट्राई ट्रेल का कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है।
और एक बात, अगर कंटिन्यू हो रहा है गैप डाउन खुलने के बाद तो 500 लेवल तक वेट करो। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन मार्केट कर रहा है तो फिर नीचे के प्लान करो। अगर नहीं कर रहा है तो बेस बना रहा है तो ऊपर की तरफ एक कॉल साइड का छोटा सा ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हो। और मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है कल के दिन, फिर भी मार्केट को वही उसी तरीके से देखो, ऊपर की तरफ अगर कंटिन्यू हो रहा है तो इस जोन तक वेट करो 44,450 तक, 450 500 के लेवल तक वेट करो। उसके बाद अगर कंटिन्यू हो रहा है तो कॉल साइड का ट्रेड बनाओ, या तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन ले रहे हो तो पुट साइड का बना सकते हो। बट अगर इसको गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है तो इग्नोर करो। इस जोन पर देखो 44,100 के आसपास मार्केट को देखो, 44,100 या फिर 44,050 के आसपास अगर मार्केट कुछ बेस बना रहा है तो कॉल साइड का ट्रेड आप ऊपर की तरफ बना सकते हो। बट ध्यान में रखना, बेस बनाने का मतलब रेंज बना रहा है 5 मिनट्स में मिनिमम 3 या फिर 4 कैंडल आपको चाहिए रेंज बनाने के लिए। फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ फिर ही ट्रेड लेना, पर 50% क्वांटिटी के साथ ऊपर की तरफ कॉल साइड की तरफ और 20% पुट साइड की तरफ। तो अभी जल्दी से निफ्टी में चल के देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलते हैं कल ट्रेड करने के लिए। तो कैसे हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में भी यहाँ पर लेवल्स और रेंज मिल चुका है। ये जो रेंज आपको दिख रहा है इसके बीच में ट्रेड मत करना एज यूजुअल। और यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 19,580 के लेवल को ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो होगा 19,668 और देन 19,721 और देन फाइनली 19,767 का। और नीचे की तरफ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 19,483 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो होगा 19,443, देन 19,394 और देन 19,346 और देन 19,315 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट ये ध्यान रखना बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी क्लोज है निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी प्रेफर करना अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो। पर निफ्टी भी आप अगर आप सिर्फ निफ्टी ट्रेड करो तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो एज यूजुअल बैंक निफ्टी की तरह ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट का प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है गैप डाउन खुलने के बाद, फिर एक लेवल देख लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो, या नहीं तो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर मार्केट अगर रिजेक्शन ले रहा है तो आप नीचे की तरफ एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हो। और अगर खुलने के साथ साथ मार्केट डाउन आ रहा है तो भी जहाँ से भी सपोर्ट लेगा मार्केट वहाँ पर से कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हो। बट ध्यान में रखना इस रेंज के बीच में 50% क्वांटिटी के साथ इधर साइड ट्रेड करना। अगर रेंज ब्रेक डाउन नहीं होता है तो ट्रेड मत लेना। निफ्टी के लिए जो रेंज होगा यहाँ पर वो होगा 19,340 का और ऊपर की तरफ 19,660 का। यहाँ पर 300 पॉइंट का करीब रेंज है। इस 300 पॉइंट के रेंज में आप ट्रेड अवॉइड कर दो, नहीं तो 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। और अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आप इस लेवल को ध्यान से देखो, 19,660 19,680 के आसपास मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करके चला जाता है तो कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हो 100% क्वांटिटी के साथ। और यहाँ पर अगर रिजेक्शन ले रहा है तो पुट साइड का ट्रेड बना सकते हो 50% क्वांटिटी के साथ। और अगर खुलने के साथ साथ ये सेलिंग आ रहा है मार्केट तो देख लो बेस जहाँ बना रहा है उस वहाँ से एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो, वो भी 50% क्वांटिटी के साथ ही लेना। और यहाँ पर हमें वर्ड का मैं कल बताया था कि आपको अगर आज का मार्केट देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वर्ड सिनेरियो या फिर ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से हमारा मार्केट कैसा मूव कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कुछ ज़्यादा नेगेटिव तो असर नहीं हुआ मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी था। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही एक सेलिंग आने के बाद बाइंग भी आया, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो डे हाई को भी क्रॉस करके गया बाइंग, यार बैंक निफ्टी के नहीं हो पाया। बट थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी हमारे मार्केट में अभी भी बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि क्रैश अभी बनेगा। अगर इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में वो ब्रेक डाउन होता है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें एक डिसेंट सा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है एज यूजुअल जो बीच बीच में होता ही है। बट अगर सपोर्ट मार्केट इस जोन पर लेता है तो ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण तो कोई क्रैश आने नहीं वाला, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी बना हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे, और आई होप अगर आप इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि डेली मार्केट ऐसी चैनल पर आता रहता है। सी यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।